हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर लोग बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पर अमीर लोग भी रहते हैं और गरीब भी रहते हैं। अमीर लोगों और गरीब लोगों के दरमियान हमेशा से एक स्टेटस का फ़र्क रहा है और ये आगे भी हमेशा मौजूद रहेगा। इन लोगों में भी कई इकसाम के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर रहते हैं और ऐसी ज़िंदगी का इंतखाब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से और ख़ुद किया होता है, जबकि दूसरी जानब कुछ लोग आम लोगों जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन ये मुआशरा उन्हें इस तरह की लाइफ स्पेंड करने की परमिशन या इजाज़त नहीं देता। दोस्तों, बदकिस्मती से बहुत से लोगों के पास रहने को अपना मकान मौजूद नहीं है और यही वजह है कि इनको गलियों या सड़कों पर रहना पड़ता है। ये लोग सड़कों पर या फिर अक्सर पार्क्स में मौजूद बेंचेस पर सोते नजर आते हैं। ये वही खाते हैं जो उनको गार्बेज बॉक्सेस में मिल जाता है या फिर जो दूसरे लोग उनको देते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो गरीबों को अच्छा नहीं समझते या उनको हकारत की निगाह से देखते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अच्छे काम के साथ उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक ऐसे वाक़ये से रिलेटेड है जिसमें एक लड़की ने एक गरीब आदमी की ज़िंदगी बचा ली। लेकिन स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को भी पसंद कर दें, लाइक कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कैसी नामी लड़की एक दिन फास्ट फूड कैफ़े में कॉफ़ी पी रही थी। वो वहां अकेली बैठी थी, अपने नाश्ते के साथ साथ बाहर मौसम को फुल इंजॉय कर रही थी कि कुछ देर बाद अचानक उसकी नज़र शीशे की बड़ी सी खिड़की के बाहर मौजूद एक शख्स पर पड़ी। उसने देखा कि वो शख्स सिक्कों को इकट्ठा कर रहा है जो शायद उसकी जेब से गिर गए थे या फिर वो सिक्के उसको करीब से गुजरने वाले लोगों ने ही दिए थे। कुछ देर बाद केसी ने देखा कि वो शख्स उसी कैफ़े में दाखिल हुआ है जहां केसी मौजूद थी। उसने अंदर दाखिल होते ही रेट लिस्ट चेक की और अपने पास मौजूद सिक्के गिनना स्टार्ट कर दिए। वो लड़की मुसलसल उसकी तरफ देखती रही कि अचानक उसने आदमी का मायूसी भरा चेहरा देखा। यकीनन उसके पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि वह खुद अपने लिए कुछ खाना खरीद सके। कैसी ने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। वो उठकर उसके पास गई और उस आदमी को कॉफ़ी और सैंडविच की पेशकश की। क्योंकि वो आदमी पहले से ही काफ़ी भूखा था तो उसने केसी की पेशकश कबूल कर ली। वो आदमी अपना नाश्ता लेकर कोने पर मौजूद एक टेबल पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद केसी उसके पास गई और पूछा कि क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करेंगे, मैं इस टेबल पर बिल्कुल अकेली हूँ। केसी के इस मुखलिसाना रवैये से वो शख्स हैरत ज़दा हो गया और उसकी तरफ देखा। वो उठा और केसी की मेज़ पर उसके साथ जाकर बैठ गया। उनके दरमियान कुछ बातचीत हुई तो केसी को मालूम हुआ कि उस शख्स का नाम क्रिस था। क्रिस ने उस लड़की को बताया कि आखिर वो किस तरह सड़क पर आ गया। क्रिस ने केसी को बताया कि उसने ऐसे ख़ानदान में परवरिश पाई जहां उसके अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बहुत मुश्किल थे। वो उसे और उसकी माँ को बुरी तरह मारा पीटा करते थे। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भाग जाने का फ़ैसला कर लिया। और जब वो भागा तो बदकिस्मती से गलियों में मौजूद दूसरे लोगों ने भी उसको बहुत तंग किया और सताया। उसने कहा कि वो ये सब कुछ छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके सामने तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। वो नौकरी की तलाश में भी निकला तो हर कोई उसकी अपीयरेंस से घबरा जाता और उसकी कोई मदद ना करता। वो बिल्कुल तन्हा रह गया और यही अकेलापन उसको डिप्रेशन और ड्रग्स की तरफ ले गया। उसने मज़ीद बताया कि इसी दौरान उसने अपना एक कुत्ता पाला जो उसका वफादार था और काफ़ी सालों तक उसने क्रिस का साथ दिया, लेकिन हाल ही में उसकी भी मौत वाक़या होगी। केसी ये सब कुछ बहुत गौर से सुन रही थी। वो रोना चाहती थी लेकिन खुद को काबू किया क्योंकि वो ये महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि वो उस पर तरस खा रही है। दोस्तों, क्रिस ने मज़ीद बताया कि जब उसने घर छोड़ा तो उसकी माँ का भी एक बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया और वो आज तक कभी भी अपनी माँ को दोबारा ना देख सका। केसी और क्रिस तकरीबन 1 घंटे तक बातें करते रहे कि केसी को उसे गुड बाय कहना पड़ा क्योंकि उसे अपनी क्लास लेने जाना था। क्रिस ने उसको रोका और खुद कैशियर के पास गया और उससे पेपर और पेन मांगा। क्रिस ने उस पर कुछ लिखा और केसी से अपनी गंदी राइटिंग की माजरत करते हुए वो कागज़ का टुकड़ा केसी के हाथ में थमा दिया और साथ ही साथ उसने केसी का शुक्रिया भी अदा किया। जब केसी कैफ़े से बाहर आई तो उसने वो कागज़ खोला और उस पर मौजूद तहरीर को पढ़कर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि क्रिस ने उसे अपने नाश्ते से भी बढ़कर एक वैल्यूएबल चीज़ दी थी जिसमें लिखा था कि मैं आज खुदकुशी करने वाला था क्योंकि सब उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, मैं अब ऐसा नहीं करना चाहता।
दोस्तों ये थी केसी और क्रिस की असल कहानी। इसी तरह केसी ने भी एक अच्छा अमल करके क्रिस की जहनीत को बदल दिया और उसकी ज़िंदगी बचा ली। दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हर रोज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। हम आराम से घर में अपनी फैमिली के साथ काउच पर बैठकर मूवी या सीरियल्स इंजॉय करते हैं और उसी के साथ साथ डिशेस और स्नैक्स भी खाते हैं, लेकिन उसी लम्हे बहुत से लोग गार्बेज में भी अपने लिए खाना तलाश कर रहे होते हैं। तो दोस्तों हमारा एक अच्छा काम किसी की ज़िंदगी बदल कर रख सकता है। केसी ने भी अपनी ये कहानी फेसबुक पर पोस्ट की ताकि लोग इसे पढ़ें, जानें और मज़ीद आगे लोगों की मदद करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ अब कर दीजिए और मज़ीद इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।